कहानी की शुरुआत में हमें एक रोबोट को दिखाया जाता है जो कि किसी गलती के चलते एक जंगल में डिलीवर हो गया था। इस रोबोट का नाम रोज होता है। रोज अपना कस्टमर ढूंढने लगती है, लेकिन जंगल में सारे ही जानवर होते हैं। रोज वहाँ उन जानवरों से उनकी मदद करने के लिए पूछती है, लेकिन कोई भी उसकी भाषा नहीं समझ पाता, बल्कि सभी जानवर उससे डर के भागने लगते हैं। रोज वहाँ हर जगह अपने कंपनी के स्टिकर्स चिपकाती है। रोज जानवरों की फिजिकल मिमिक्री भी करती है। रोज को कुछ भी समझ नहीं आता, तभी वो लर्निंग मोड एक्टिवेट करके एक जगह बैठ जाती है और कुछ दिनों तक सिर्फ जानवरों को ऑब्जर्व करती है, उनकी भाषा सीखने की कोशिश करती है। कुछ दिनों के ऑब्जर्वेशन के बाद रोज अब जानवरों की भाषा सीख गई थी। उसे अब जानवर क्या कह रहे थे ये साफ साफ समझ आ रहा था। इसके बाद भी जब रोज को कुछ भी समझ नहीं आता तो वो रिटर्न ट्रांसमीटर को एक्टिवेट कर देती है ताकि वो अपनी फैक्ट्री वापस जा सके। लेकिन तभी उसके ऊपर बिजली गिर जाती है और वो नीचे गिर जाती है, जिसके बाद वो ऑफ हो जाती है। जब वो उठती है तब देखती है कि बहुत सारे जानवर उसके अंदर के पार्ट लेकर इधर उधर घूम रहे हैं और एक जानवर तो उसका रिटर्निंग ट्रांसमीटर ही लेकर भाग जाता है। रोज जब अपना ट्रांसमीटर लेने उसके पीछे जाती है तो एक भालू उसके पीछे पड़ जाता है। उस भालू से अपना पीछा छुड़ाने के लिए वो जंगल में भागती है। तभी वो एक खाई में गिर जाती है, जिसके वजह से काफी सारे पेड़ टूट जाते हैं। एक पेड़ पे एक घोंसला होता है और वो पेड़ भी टूट गया था। उसके साथ ही वो दोनों चिड़िया और उसका अंडा भी फूट गया था, लेकिन तभी एक अंडा बच जाता है। रोज उस अंडे का ख्याल रखने लगती है। तभी एक लोमड़ा वो अंडा लेकर भाग जाता है। कुछ देर उसका पीछा करने के बाद रोज उस अंडे को उस लोमड़े से ले लेती है। कुछ देर बाद उस अंडे से एक बच्चा निकलता है। रोज अब उसका ख्याल रखने लगती है, लेकिन खेल खेल में ही वो बच्चा उसका ट्रांसमीटर तोड़ देता है। कुछ देर बाद रोज एक पॉसम से मिलती है जो कि उसे बताती है कि ये एक बच्चा है जिसे सर्दियों से पहले ये आइलैंड छोड़ना होगा, यानी उसे उड़ना सीखना होगा। उसके बाद रोज उसे खाना, उड़ना और तैरना सिखाने लगती है, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं होता कि ये सब कैसे करना है। तभी वो लोमड़ा जो उस बच्चे के पीछे पड़ा था वो ये सब देख रहा होता है। उसके बाद वो लोमड़ा उसे खाना ढूंढने और तैरने में मदद करने लगता है। वो लोमड़ा रोज का यूज़ करके अपने लिए और उस बच्चे के लिए खाना ढूंढने लगता है, लेकिन ज़्यादातर वो अपना फ़ायदा निकलवाना चाहता था। उसके बाद ये सब मिलकर एक घर बनाने लगते हैं। ऐसे ही उस गॉसलिंग को सिखाते सिखाते वो बड़ा हो जाता है और ये दोनों उसका परिवार की तरह ख्याल रखते हैं। एक दिन वो बच्चा तैरने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वो एक तालाब में बहुत सारे अपने जैसे पक्षी को देखता है। तभी कुछ पक्षी उसे तंग करने लगते हैं। ये देखकर रोज आ जाती है। रोज को देखकर वो सारे पक्षी उसे राक्षस समझ के वहाँ से भाग जाते हैं। तभी गूज के पीछे एक मछली पड़ जाती है जो कि उसे खाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन रोज उसे बचा लेती है। तभी कुछ पक्षी उसे बता देते हैं कि इसी रोबोट ने तुम्हारी माँ को मारा है। ये सुनकर गूज काफी उदास होता है, लेकिन रोज उसे समझाती है कि वो बस एक हादसा था। कुछ देर बाद रोज उसी जगह पर जाती है जहाँ पर वो पहली बार आई थी। उसे वहाँ पर एक रोबोट मिलता है जिसे वो एक्टिवेट करती है। वो रोबोट रोज को स्कैन करता है और उसके बाद उसे बताता है कि आपने अपनी प्रोग्रामिंग के साथ छेड़छाड़ की है, तुम अब डिफेक्टिव हो और तुम अब रोबोट नहीं रही। तुम्हें फैक्ट्री वापस लौट जाना चाहिए, वो तुम्हें फिक्स कर देंगे। उसके बाद रोज एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ी बैठी होती है और सोच रही होती है कि उसे लौटना चाहिए या नहीं। तभी उसके पास वो लोमड़ा आता है। उसके बाद वो लोमड़ा उसे समझाता है, जिसके बाद वो मान जाती है और गूज के पास वापस आती है ताकि वो उसे उड़ना सिखा सके, क्योंकि सर्दियाँ नज़दीक थी। उसके बाद वो प्रैक्टिस करने लगता है। रोज उसे रफ्तार देने में मदद करती है, लेकिन वो गिर जाती है क्योंकि आगे एक पत्थर पड़ा था। तभी वो रात में ही पूरा ट्रैक कंप्लीट कर देती है। रोज का पैर टूट गया था। तभी वहाँ पर एक जानवर उसे लकड़ी का पैर बनाकर देता है। तभी वहाँ पर एक और गूज आता है जो कि एक गूज के झुंड का लीडर होता है। गूज हर दिन बहुत सारी मेहनत करता है। उसके बाद वो लीडर गूज को समझाता है कि रोज ने तुम्हारे परिवार को खत्म नहीं किया, बल्कि वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन रोज ने तुम्हें हमेशा बचाया है और तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। उसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोज से माफ़ी मांगता है। उसके बाद गूज सभी गूज के साथ माइग्रेट करने के लिए तैयार था और वो उड़ जाता है। उसके बाद सर्दियाँ आ जाती हैं, बर्फ गिरने लगती है। इसके बाद रोज को वो लोमड़ा बताता है कि बाहर का मौसम बहुत खराब है। रोज पूछती है क्या बाकी सभी खतरे में हैं? उसके बाद रोज सभी को बचा के अपनी गुफा के अंदर ले आती है। रोज ने सभी को बचा तो लिया था, लेकिन उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी क्योंकि धूप काफी समय से नहीं निकली थी और रोज स्विच ऑफ हो जाती है।
ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और सर्दियां गुजर जाती हैं। अब बसंत आ गया था। रोज के ऊपर धूप पड़ते ही वो चार्ज हो जाती है और जिससे उसका स्विच फिर से ऑन हो जाता है। उसका स्विच ऑन होते ही वो बाहर भागते हुए जाती है। मैदान में उसे बहुत सारे गूज दिखते हैं जिनके साथ उसका अपना गूज गया था। लोमड़ा उस गूज से पूछता है कि इन सब का लीडर कहाँ है। तभी वो सारी स्टोरी बताता है कि जब वो माइग्रेट कर रहे थे तब एक काफी बड़ा तूफान आया, जिसके बाद उन्हें एक जगह दिखी जहाँ पे वो रुके थे। ये जगह वही थी जहाँ पर रॉस बनी थी, यानी रॉस बनाने की फैक्ट्री। गूज वहाँ पर एक रॉस जैसा दिखने वाला रोबोट देखता है, जिसके बाद वो उसे रॉस समझ लेता है और उससे बात करने लगता है। लेकिन वो रॉस नहीं थी, इसलिए वो सभी गूज पर हमला कर देती है। इसमें उन गूज का लीडर मारा जाता है, लेकिन रॉस वाला गूज ने सभी को बचा लिया था। अब सभी गूज उसे पसंद करने लगे थे। कुछ देर बाद रात हो जाती है। तभी रॉस के पीछे एक बड़ी सी शिप आ जाती है, जिसमें से एक ऑक्टोपस जैसी दिखने वाली रोबोट निकलती है, जो बताती है कि वो टूटे फूटे और बिगड़े रोबोट्स को बनाने वाली कंपनी है, जो कि उसे बताती है कि एक तूफान आया था जिसमें कि 6 रोबोट्स गायब हो गए थे और उन्हीं में से तुम एक हो। असल में वो ऑक्टोपस जैसे दिखने वाली रोबोट रॉस के बारे में जानने आई थी और उसे लेने, ताकि वो उसका प्रोग्राम ले सके, क्योंकि रॉस यहाँ आके काफी बदल गई थी। वो रोबोट रॉस को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगती है। तभी उन सब में लड़ाई होने लगती है, जिसमें रॉस का सभी जानवर साथ देते हैं और उसे मार मार कर पीट कर तोड़ देते हैं। इस लड़ाई से काफी तबाही मची थी और जंगल भी काफी बर्बाद हो गया था। लेकिन क्योंकि अब सभी जानवर रॉस को पसंद करते थे, इसीलिए वो कहते हैं कि अगली लड़ाई के लिए हम सब तैयार रहेंगे। लेकिन रॉस कहती है कि नहीं, वो बार बार आएंगे और ऐसे ही तबाही मचाएंगे, इसलिए इस लड़ाई को मुझे जड़ से ही खत्म करना होगा। अगली शिप आते ही रोज उसके साथ चली जाती है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और फिर से सर्दियां आने वाली थी। गूज फिर से माइग्रेट कर रहा होता है और उसी फैक्ट्री में जाता है, लेकिन इस बार उसे रॉज मिल जाती है। दोनों एक दूसरे को देख के काफी खुश होते हैं। रॉज उसे बताती है कि इन सब को खत्म करके मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे पता है मेरी एक्सप्लेनेशन में काफ़ी सारी गड़बड़ियाँ हैं, जिन्हें मैं वक्त के साथ फिक्स करता रहूँगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।